दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर सीख रहे हैं या फिर सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका बताऊंगा। ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिपेयरिंग जब आप कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहली सीढ़ी होती है अपने को मल्टीमीटर चलाने की। दूसरी सीढ़ी होती है कंपोनेंट्स को पहचानने की, टेस्ट करने की। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। पहले उनको आपको पहचानना होता है, समझना होता है। उनके वहाँ पर जो कोड लिखे होते हैं उनके बारे में जानना भी आपको ज़रूरी होता है। जैसे जो बड़े सर्किट होते हैं उनके अंदर आपको कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं। आपको रेजिस्टेंस ये मिलती है, कैपेसिटर, डायोड। तो इसके बगल में रेजिस्टेंस होगी तो आर लिखा रहेगा, कैपेसिटर होगा तो सी, डायोड होगा तो डी। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से समझाया है। अब एसएमडी कंपोनेंट्स होंगे तो उनमें आपको रेजिस्टेंस इस तरीके की मिलेगी और इनके बगल में आर लिखा मिलेगा। तो ये कोड आपको क्या होता है, रेजिस्टेंस को पहचानने का। वैसे ट्रांजिस्टर जहां पर लगा होता है वहां पर आपको क्यू लिखा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये ट्रांजिस्टर है, जैसे बड़े वाला ट्रांजिस्टर है, इसको तो इजीली आप पहचान जाएंगे। तो इधर पे क्यू लिखा होता है। यहाँ पर भी मे बी क्यू लिखा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एसएमडी जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके आसपास वैसे लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है। क्यू 1214 किसी किसी अंदर नहीं लिखा होता, लेकिन आपको पहचानना है। उसके ऊपर आपको ट्रांजिस्टर इस तरीके से आपको लगा हुआ मिलेगा, मतलब ऐसा कंपोनेंट मिलता है तो वो एक ट्रांजिस्टर है। ये इसमें आपको 3 पिन मिलेंगी, बेस, कलेक्टर, अमीटर। और जो एसएमडी ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट पिन होती है आपकी बेस की होती है, टॉप वाली आपकी कलेक्टर की होती है, ये वाली आपकी अमीटर की होती है। अब चेक कैसे करना है, चलिए बताता हूं। तो ट्रांजिस्टर वैसे आपके कई टाइप के होते हैं। बेसिकली जो सर्किट में जिनको आप स्पेशली जानते हैं, एक होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर, जो कि ये रखे हुए हैं, जिनको हम पीएनपी और एनपीएन को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्विचिंग के लिए काम आते हैं। अगर ये सर्किट के अंदर डेड हो जाए तो सर्किट के अंदर या सर्किट के अंदर ये शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा कि कोई स्पेशली कोई फंक्शन काम करना बंद कर देगा। या कोई लाइट के लिए अगर ये ट्रांजिस्टर लगे हैं तो लाइट की स्विचिंग करना बंद कर देंगे, लाइट नहीं जलेगा। अगर किसी मॉसफेट को की गेट ड्राइव को मॉसफेट को चलाने के लिए गेट ड्राइव इन ट्रांजिस्टर से होके जा रही है, एम्पलीफाई होके, अगर वो ट्रांजिस्टर खराब हो जाए तो मॉसफेट वर्किंग में नहीं आएंगे। तो इनके कई काम होते हैं, एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। स्विचिंग है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन है, बहुत सारे काम इनके होते हैं। वैसे मैंने अलग अलग वीडियो में आपको समझाया ट्रांजिस्टर के बारे में स्पेशली। फिर भी आप मेरी इस प्लेलिस्ट को, कंपोनेंट बेसिक नॉलेज जो इस प्लेलिस्ट को है तैयार किया है, आपको देखना होगा, जिसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब पहला तो है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिनके अंदर एनपीएन पीएनपी आता है। दूसरा है मेटल ऑक्साइड, जिसको हम मॉसफेट बोल देते हैं। तीसरा है इंसुलेटेड गेट, जिसको हम आईजीबीटी बोलते हैं, जो अपने इस सर्किट के अंदर ही लगता है। ये भी आपका क्या है, एक ट्रांजिस्टर ही है। आईजीबीटी ट्रांजिस्टर का ही एक, ट्रांजिस्टर की फैमिली का ही एक सदस्य है। अब ये तीनों ट्रांजिस्टर ही हैं, लेकिन सभी के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। इसकी जगह हम आईजीबीटी नहीं लगा सकते, आईजीबीटी की जगह हम ये नहीं लगा सकते। तो सबके अपने अपने काम बटे हैं, तो इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपके सवाल आपके लिए, आईजीबीटी की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं तो सर्किट में स्पेशली कोई फंक्शन काम करना बंद कर देता है। अब चेक कैसे करना है कि ट्रांजिस्टर खराब है या सही है। अब इसके अंदर एनपीएन और पीएनपी भी बड़ा रोल होता है। तो एनपीएन और पीएनपी को भी जानना जरूरी होता है कि एनपीएन पीएनपी कहाँ पे लगता है, और सर्किट में कोई ट्रांजिस्टर लगा है तो कैसे पता चलेगा कि वो एनपीएन है या फिर पीएनपी। ट्रांजिस्टर के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उनको आप गूगल पे डालिए और वहाँ पे पूरी डेटा सेट निकल के आ जाती है उसकी। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि वो एनपीएन है या फिर पीएनपी। एक और तरीका है मल्टीमीटर से चेक भी करना, तरीका बताऊंगा, और साथ में एनपीएन पीएनपी निकालने का भी तरीका बताऊंगा। लेकिन ट्रांजिस्टर की बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। वैसे आपकी जो फर्स्ट पिन होती है इनके अंदर, वो आपकी ज्यादातर ट्रांजिस्टर के अंदर, मैं सभी के अंदर नहीं कहूंगा, वो पहली पिन आपकी कलेक्टर की होती है, दूसरी आपकी बेस की होती है, तीसरी एमीटर की होती है।
अब हर किसी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, किसी के अंदर ये पिन आगे पीछे हो सकती हैं, बट ज़्यादातर के अंदर आपको यही मिलेगा। अभी आपको दिखाऊंगा अभी। अब जो असेंबली ट्रांजिस्टर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपकी फर्स्ट पिन बेस की होती है, दूसरी मीटर की होती है, तीसरी कलेक्टर की होती है। जैसे ये ट्रांजिस्टर है तो इसमें पिनों की जो गणना की जाती है या पिन को काउंट किया जाता है, 1 2 टॉप की 3, ठीक है। बेस मीटर कलेक्टर, याद रखना, बेस मीटर टॉप की कलेक्टर। तो यहाँ पर ये जो है एनपीएन हो भले पीएनपी, सेम रहेगा इन असेंबली ट्रांजिस्टर के अंदर, लेकिन इनमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब एनपीएन यानी कि एन को आप नेगेटिव मान सकते हैं, पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव। अब ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर अपने पास रखे हुए हैं, तो अभी चेक भी करने का तरीका बताऊंगा, साथ में नेगेटिव पॉजिटिव पहचानने का तरीका बताऊंगा, एनपीएन पहचानने पीएनपी पहचानने का तरीका बताऊंगा। या तो आपको याद होना चाहिए कि डेटा शीट जो है बिना निकाले आप देख लें, या फिर सिंपल तरीके से मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख लें। बजर डायोड एक ही मोड होता है इसमें, किसी किसी में अलग अलग भी होता है। तो ये पॉजिटिव प्रोब पहले इस तरीके से चेक करना है। पॉजिटिव प्रोब को आपने बीच में रखना है। जैसे इसको हम एग्जांपल के, इसको हम एनपीएन मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं क्या है लेकिन एनपीएन मान लेते हैं। तो एनपीएन, पहली पिन हम एन मान लेते हैं, दूसरी पी, तीसरी एन, ऐसे करके चेक करते हैं, फर्स्ट पिन पे रखते हैं। तो ये अगर इस तरीके से रीडिंग दिखाता है एन और लास्ट का एन, देखो पी हमने बीच में ही रखा हुआ है, पॉजिटिव प्रो जो है, और ये अपनी नेगेटिव प्रोब है। तो एन, ये देखिए डायोड वैल्यू दिखा रहा है 748, फिर लास्ट में एन रखेंगे, ये एन है, पी है, फिर एन, पॉजिटिव प्रोब को हम बीच में रहने देंगे, हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आप देखिए दोनों तरफ से डायोड वैल्यू दिखा रहा है। सिर्फ ऐसे ही दिखाना चाहिए, अदर में ऐसे नहीं दिखाएगा ये, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वैल्यू दिखाता है सेम, तो उसको हम एनपीएन मानते हैं। अगर ऐसे वैल्यू नहीं दिखाता है, सपोज ऐसे दिखाता है एन, अब बीच में रख लेते हैं नेगेटिव प्रोब, पी और पी, पी एन पी करके दिखाता है, तो इसको हम पीएनपी मानेंगे। अब एनपीएन हमने तो जैसे तुक्का मारा था, एनपीएन हो सकता है, तो एनपीएन ही निकला है चेक करने पर। दूसरा चेक करते, चलो इसको भी हम एनपीएन मान लेते हैं, तो सेम टू सेम इसी तरीके से हम काम कर लेते हैं। तो ये भी एनपीएन ही है। अभी आपको चेक कराऊंगा, एनपीएन साइड रख देता हूँ क्या, कंफर्म करवाने के लिए, वो भी टेस्टर से दिखाऊंगा। चलो इसको भी मैं एनपीएन मान लेता हूँ, तो इस तरीके से चेक करता हूँ। अब ये वैल्यू नहीं दिखा रहा, अब कैसे दिखाएगा? अब इसको हम एनपीएन की जगह पीएनपी मान लेते हैं। तो पीएनपी, पीएन, बीच की प्रोब को हम एन बोल रहे हैं, तो बीच की प्रोब में हम मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब को रख लेंगे। तो पी, ठीक है, एन पी, इसका मतलब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब जो ये है, ये क्या है, ये तो भी कंफर्म नहीं है, फिर भी हम इसको पीएनपी मान के करते हैं, तो ऐसे चेक नहीं हो पा रहा, तो अब ऐसे चेक होगा, यानी कि ये एनपीएन है, ठीक है। चलिए कंफर्म करते हैं, इसको एनपीएन की रख लेते हैं, और ये पीएनपी है। तबीयत थोड़ा सा खराब है आज अपनी। ये टेस्टर है, कंफर्म करेंगे, इसको हमने पीएनपी बोला था, तो कंफर्म करने के लिए ट्रांजिस्टर टेस्टिंग पे आ गए हम, इसको लॉक कर देंगे। इसको सही तरीके से लगाना, कभी कभी ये सही तरीके से नहीं लगा तो रीड नहीं करेगा ये। ओके करेंगे, ऑटो पे जाएंगे, इसको हमने पीएनपी माना था, ठीक है। ये क्या निकला? पीएनपी। अब इसकी फर्स्ट पिन कलेक्टर है, दूसरी बेस है, तीसरी एमिटर है, मतलब ये देखो सिंपल सा है। इसका एचएफई वैल्यू दिखा दिया, और जो इसका जो डायोड वैल्यू है उसने दिखाई हुई है। तो ये पीएनपी जैसे हमने बोला था वैसे भी ये पीएनपी निकला। इसको रख लेते हैं साइड में, इसको लगाते हैं अपन, लॉक कर देते हैं, ऑटो पे करते हैं। ये एनपीएन निकलना चाहिए, तभी जाके हमारी टेस्टिंग सक्सेस होगी, जैसे हमने भी दिखाई थी। तो क्या निकला है? एनपीएन। ये क्या निकलेगा? एनपीएन निकलना चाहिए। इसको भी टेस्टिंग पे जाते हैं,
एनपीएन करेक्ट है। हाँ, एक चीज, फर्स्ट दूसरी तीसरी अमीटर बेस, कलेक्टर बेस अमीटर, इसमें भी सेम ही निकल रहा है। इसको भी एनपीएन निकलना चाहिए। देखो, अब अभी थोड़ा सा आपको इसमें अंतर दिख रहा होगा। तीसरी पिन इसकी कलेक्टर की है, दूसरी पिन इसकी बेस की है, पहली पिन अमीटर की है। देखा? देखो, अभी इसकी फर्स्ट पिन अमीटर की निकल रही है, दूसरी बेस की, तीसरी कलेक्टर की। अमीटर बेस कलेक्टर, अमीटर बेस कलेक्टर। अब इसमें देखो, अभी देखते हैं टेस्टिंग पे। अब इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया, कलेक्टर बेस अमीटर। इसमें देखो, ये भी एनपीएन है, वो भी एनपीएन, लेकिन क्या है, ये कलेक्टर बेस अमीटर। इसमें फर्स्ट पिन अमीटर बेस कलेक्टर। क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया है। इसमें अमीटर पहले हो गया है, उसमें कलेक्टर पहले हो गया है। तो कभी भी इसमें लेकिन बेस बीच में दिखा रहा है दूसरी पिन को। अगर कभी एग्जाम्पल के लिए इन दोनों की डाटा शीट अगर मैच हो जाती है और ये नहीं मिल पाता, इसकी जगह पे आपको ये नंबर का अगर लगाना हो सकता है, अगर इक्विवेलेंट के हिसाब से, अगर इक्वल इसी के है, तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा, उल्टा करके। जैसे सर्किट में लगा था वैसा नहीं लगा के इसको जस्ट उल्टा कर देना पड़ेगा, ताकि इसकी कलेक्टर की पिन कलेक्टर के साथ, एमीटर की एमीटर के साथ, बेस की बेस के साथ अटैच होनी चाहिए। ऐसे नहीं लगाओगे, उल्टा लगा दोगे तो ये सर्किट को डैमेज कर देगा। तो हमेशा ये चीज याद रखना, ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, उनसे आप डेटा शीट निकालना। ये टेस्टर तो पॉसिबल नहीं है आप इसको परचेज करें, क्योंकि कॉस्टली चीज है। एक छोटा सा भी आता है 1000-1500 का, वो भी रख सकते हैं आप, उसमें से भी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग होती है। अब इससे पता भी चल जाता है खराब है सही है। अब आपको एनपीएन पीएनपी पहचानने का मैंने तरीका बता दिया। दूसरा, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग भी इससे होती है। तीसरा, अगर आपके पास ट्रांजिस्टर है और आपको चेक करना है, पहले तो आप इसको एनपीएन मान के चलो, वैल्यू दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा तो पीएनपी मान के चलो, डाटा शीट निकाल लो, नहीं तो वैसे पीएनपी मान के चलो। नहीं दिखा रहा, दोनों तरफ दोनों मान के भी वैल्यू नहीं दिखाता है, या एक तरफ से वैल्यू दिखाता है, इसमें कलेक्टर टू बेस इसमें दिखा रहा है। अगर ये वैल्यू कलेक्टर टू बेस, अगर ये वैल्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हाँ, किसी किसी में बेस आपको लास्ट पिन पे भी मिल जाएगा, किसी किसी बेस में आपको फर्स्ट पिन पे मिल जाएगा। अगर इस तरीके से एक तरफ से वैल्यू दिखा रहा है और एक में वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो समझ लो कि ये ट्रांजिस्टर आपका खराब है। दोनों वैल्यू दिखा तो वो तो टोटली खराब है। अगर वो एक में वैल्यू दिखा रहा है, एक में नहीं दिखा रहा, तो वो भी खराब है। तीसरा, अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा तो इस तरीके से बजर दे देगा, किसी दो में, या फर्स्ट में, या दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी, या तीनों में एक साथ कंटिन्यूटी दे देगा, तो समझ लो ये फुल्ली शॉर्ट है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर की आप टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसकी डेटा शीट निकाल के उस पर देख लेना। अब ऑन बोर्ड अगर आप टेस्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को, ऑन बोर्ड अगर आप चेक करते हैं तो ऑन बोर्ड में भी चेक हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं दिखा पाते हैं। तो इसमें भी वही अपन करेंगे। ये देखो, ये देखो, वो इसमें भी वैल्यू दिखाएगा। ये देखो 740 इसमें भी दिखा रहा, 740 इसमें भी दिखा रहा। तो ये क्या है, पी एन पी है, पी एन पी। दो में पॉजिटिव लगा के देखिए, इसमें पॉजिटिव और इसमें लगा के अपन को ये क्या दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है, लगभग सेम वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो ये पी एन पी है। अब वैसे इस पे चेक करते हैं, ये भी पी एन पी है, क्योंकि दो में वैल्यू दिखा रहा है। अब एन पी एन भी होगा, इसमें कोई ना कोई तो होगा ही, देख लेते हैं। ये एनपीएन हो सकता है, पता चल जाएगा अभी चेक करने पे। अच्छा, ये तो जेनर डायोड है, दो में एक ही साथ ही दिखा रहा है ना, तो किसी किसी में जेनर डायोड भी होता है ट्रांजिस्टर की फॉर्म पे। अभी इस पे चेक करते हैं, दो ट्रांजिस्टर उसमें से गोल हैं, तो इसमें देख लेते हैं अपन।
ये भी पीएनपी हो सकता है। हाँ, ये भी पीएनपी है। एक सेकेंड। हाँ, ये पीएनपी है। एक सेकेंड, इस तरीके से चेक करते हैं। हाँ, तो ये एनपीएन होगा, फिर ये वाला एनपीएन होगा, क्योंकि सर्किट में एक, हाँ ये देखिए, ये एनपीएन है, ये एनपीएन है, ये पीएनपी है। स्विचिंग में दो इस्तेमाल होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो ये एनपीएन है, ये पीएनपी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इस पे आपको इस तरीके से देखिए, इन ट्रांजिस्टर के अंदर इस तरीके से एन पी एन, ठीक है, एन पी एन, ये दोनों एन होंगे। वैसे ही पी एन पी, ठीक है, पी एन पी, ये ऐसे मान के चलो, टॉप वाली पी, फिर ये एन, फिर ये पी। चलो आपको दिखाता हूँ इसकी डेटा शीट में। तो डेटा शीट में ऐसे कुछ नहीं लिखा है, उसमें बेस कलेक्टर एमिटर ही लिखा है, लेकिन एनपीएन आपको बता दें किस तरीके से चेक करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और उस प्लेलिस्ट को भी देखना जिसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करते हैं, ये ट्रांजिस्टर के बारे में और भी कुछ नई जानकारी भी मैंने उसमें ऐड करी हुई है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अच्छा, काफ़ी लोग क्या करते हैं जो रिपेयरिंग के फील्ड पे होते हैं ना, उनको बहुत बार एक चीज़ मैंने देखी हुई है, और मुझे जब स्पेशली बहुत लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी करते हैं, तो बोलते हैं कि सर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है, क्या हम लगा सकते हैं ये वाला। तो देखिए, देखने में भले ही दो कंपोनेंट सेम ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है ना, ऐसे ही एक जेनर डॉट भी आता है, TL431, जो एडजस्टेबल जेनर होता है, और ऐसे में एक रेगुलेटर भी आता है जो अपने इंडक्शन के अंदर होता है। ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है, बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है। तो कभी भी है ना, सेम चीज़ दिखने वाली वो ट्रांजिस्टर नहीं हो सकती। वो आपकी रेगुलेटर भी हो सकती है, वो आपकी क्या हो सकती है, एडजस्टेबल जेनर डायोड। तो कभी भी सेम चीज़ मत देखा, उसके ऊपर नंबर ज़रूर लिखना। अगर आपको सेम, अगर वो ट्रांजिस्टर है और वो नहीं मिल रहा है, तो गूगल पे वो नंबर डाल के आपको लिख लेना इक्विवेलेंट, यानी कि उसका इक्वल कौन सा है, उसके जगह पे लगने वाला कौन सा है। आपको गूगल पे सारी चीज़ें बता देगा कि उसकी जगह पे वो लगा सकते हैं, दूसरा नंबर वो दे देगा। तो उसकी जगह पे दूसरा नंबर अगर आपको दिखा रहा है, तो वो नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप लगा सकते हैं। अब ऐसा है कि जो सर्किट अपने ये एसएमडी वाले हैं, उसके अंदर भी ये ट्रांजिस्टर लगते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि अपने को ये मिलती नहीं है, तो इसके भी ये एसएमडी जो कोड होते हैं, जैसे Y1 Y2, इसकी जगह पे बड़े वाले ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। जैसे Y1 Y2 की जगह 80 50 85 50 लगता है, जो अपने पास हमेशा उपलब्ध होते हैं, इजीली मिल भी जाते हैं। और अगर ये नहीं मिल रहा तो इसकी जगह बड़े वाला लगा सकते हैं, लेकिन डेटा शीट को मैच करते हुए बेस की जगह बेस, कलेक्टर की जगह कलेक्टर, अमीटर की जगह अमीटर पिन को आपने शोल्डरिंग करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी कहीं शोल्डरिंग कर ले, ऐसा नहीं। जैसा तरीका है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आपको काम करना रहेगा। वैसे काम करोगे तो बड़े वाला ट्रांजिस्टर भी उसमें काम करेगा। छोटे और बड़े ट्रांजिस्टर का जो नंबर होगा, एसएमडी कोड में अलग होगा, बड़े वाले का कोड अलग होगा, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम होगी। ऐसा नहीं कि हमने ये इसमें लगा दिया तो काम नहीं करेगा। काम जब 100% करेगा, लेकिन वो उसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। मतलब Y1 को बड़े वाले ट्रांजिस्टर की लैंग्वेज में 80 50 या Y2 को 85 50 बोला जाता है। तो इसीलिए वो इसी का एसएमडी वर्जन होना चाहिए, तब वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी ठोक दिया, नहीं लगेगा। तो चलिए, फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर लेना, और इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, देख लेना। बहुत ज़बरदस्त टूल है, रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, पसंद आता है तो परचेज कर सकते हैं फनी रेसिपी की वेबसाइट से। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, स्पेशली हमने कंपोनेंट्स के बारे में बताया आपको। ठीक है, थैंक यू।